का फरवरी 2026 में जो आगामी बजट आने जा रहा है उसमें हमारी हरियाणा सरकार से यही मांग रहेगी कि जन कल्याण के लिए जितने भी योजनाएं हैं वो हरियाणा सरकार लेकर आए। जनहित में इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, यही हम हमारी हरियाणा सरकार से उम्मीद है। यही हम हरियाणा सरकार से कामना करते हैं कि हर वर्ग का विशेष तौर पर इस बजट के अंदर ध्यान रखा जाए। हरियाणा का जो विधानसभा का बजट इस सत्र का पास होना है, हम इसमें उम्मीद करते हैं कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट को पास किया जाए। समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए और इसमें स्पेशल दुकानदार, जो हमारे दुकानदार भाई जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और जो देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल निभाते हैं, उनके लिए भी कोई विशेष कुछ ना कुछ उनके लिए देना चाहिए सरकार को, और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट पास होना चाहिए। मेरी हरियाणा सरकार से दरख्वास्त है कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाना चाहिए। गरीब किसान और मजदूर के बारे में विशेष एक छूट दी जानी चाहिए उनको टैक्स में, और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का विशेष ध्यान अगर सरकार रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि हरियाणा में एक लोकप्रिय सरकार जनता द्वारा चुनी गई थी, और मेरा ये कहना है कि जिस समय इलेक्शन में जो भी चुनाव घोषणा पत्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता को आश्वासन दिए गए थे, सबसे पहले तो मेरी उम्मीद यही रहेगी कि अपने आश्वासनों के प्रति अपने चुनावी घोषणा पत्र को मुख्य रखते हुए ये बजट पास होना चाहिए। और जो बजट में प्रावधान है, जो कि आम जनता की आम यही सोच रहती है कि जनता के जो भी सुविधाएं हैं, मूलभूत उनकी सुविधाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बजट पास किया जाए। जनता के लिए सड़क सुरक्षा व महिलाओं के लिए जो उनका आम तौर पर यह रहता है कि रसोई के बजट को ध्यान में रखते हुए जो भी सरकार एक आम जनता के लिए, सबसे पहले तो आम जनता का ही ध्यान रखना चाहिए। आम जनता को जो भी मूलभूत सुविधाओं में वो सरकार सुविधा प्रदान कर सकती है उसका ध्यान रखा जाए। बजट से हमें सरकार से यही उम्मीद है। वैसे तो सरकार ने अभी तक ध्यान दिया है महिलाओं की तरफ, इसमें हमें सरकार से विशेष उम्मीद है कि महिलाओं की तरफ विशेष ध्यान दें। एक तो हमारा टैक्स स्लैब में थोड़ा और छूट हमें मिले, और दूसरा है कि हमारे घर का बजट मेन महिलाओं को ही संभालना होता है। रसोई का बजट हमारा, तो जो थोड़ा खाने पीने की चीज़ें हैं जो वो थोड़ा कम हो, जैसे सरसों का तेल, महंगाई का असर हमारे रसोई पे ज़्यादा होता है। तो हमें सरकार से उम्मीद है कि जो घरेलू ज़रूरत की, जो हर रोज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो थोड़ा सस्ता हो, और शिक्षा के क्षेत्र में हमें है, बच्चों का शिक्षा ही सबसे ज़्यादा फीसें स्कूलों की बढ़ रही हैं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दे सरकार। वैसे देखो अब क्या आता है, हमें उम्मीद तो है सरकार से कि सरकार इन बातों पे जरूर ध्यान देगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी तो हमारे हल्के से ही हैं और वो भी एक आम परिवार से ही उठ के गए हैं वहाँ, तो हमें उम्मीद है वो आम आदमी की, आम परिवार की तकलीफ समझेंगे और उनकी तरफ ध्यान देंगे। हमें ये उम्मीद रहेगी इस बार कि स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, जो कि एक बहुत बेसिक नीड है ना, उसके ऊपर फोकस किया जाए। हमारे यहाँ पर अब दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसके लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं है, और डॉक्टर्स उनको रेफर कर देते हैं आगे फर्दर सिटीज़ के लिए, और रास्ते में ही मरीजों की मौत हो जाती है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देके हमारे इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई ना कोई ज़रूरी कदम उठाना चाहिए। बाकी जो नॉर्मल बेसिक नीड्स हैं, वाटर सप्लाई के लिए, सीवरेज के लिए, जिसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे इलाके में, उसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। एक व्यापारी होने के नाते जो सेंटर ने बजट पेश किया, मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया, वो बहुत ही एक अच्छा बजट पेश किया इस साल। कुछ उम्मीदें स्टेट के बजट से भी हम कर रहे हैं। सबसे पहली उम्मीद ये करते हैं कि जो आज के समय पे एजुकेशन और हेल्थ केयर सबसे बड़ी चीजें दो है जो एक आम आदमी चाहता है, तो सरकार से, नायब सिंह सैनी सरकार से यही उम्मीद है कि हेल्थ केयर में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमारा जो बजट है वो ज्यादा खर्च होना चाहिए बाकी चीजों के मुताबिक। किसानों को भी जो राहत मिलनी चाहिए बजट के अंदर। कुछ जो ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स लग गया, जैसे खाद्य प्रोडक्ट है जिन पर टैक्स लग गया, दूध के ऊपर, दही के ऊपर, वो टैक्स भी सरकार को, केंद्र सरकार से बातचीत करके वो टैक्स भी हटवाना चाहिए। बजट से बहुत सी उम्मीदें होती है, इसी पे भविष्य टिका होता है प्रदेश का, हरियाणा की। इसको आने वाले समय में एजुकेशन और मेडिसिन पे फंडिंग बढ़ानी चाहिए। अभी हरियाणा प्रदेश का नाम देश के अंदर
अच्छे प्रदेशों में गिना जाता है। यहाँ पर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, रोजगार, ये बड़े मुद्दे रहते हैं। रोजगार का मुद्दा यहाँ पर पिछले काफी लंबे समय से एक युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है। इसके लिए प्रदेश को कुछ चीजों में छूट देके, कुछ रोजगार बढ़ा के, जैसे पिछली सरकार ने किया था लोकल में 75% आरक्षण, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर उस टाइप का कोई कदम उठाया जाता है तो प्रदेश से उद्योग पलायन पे मजबूर हो जाएंगे। इसकी बजाय औद्योगिकीकरण बढ़ाने पे जोर देना चाहिए। बाकी रही बात कानून व्यवस्था की, सैनी साहब की दूसरी टर्म में आने के बाद कानून व्यवस्था में मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ सुधार हुआ है, जो कि कंटिन्यू सुधार की और जरूरत है। हरियाणा बजट सरकार जो दे रही है, बीजेपी सरकार का लगातार तीसरी बार विजय होना, लगातार ये बजट पेश करना, सरकार से जनता प्रसन्न है और इसी प्रसन्नता को सरकार जारी रखेगी। और उम्मीद है नगर पालिका को भी पूरा बजट मिलता है, पूरा बजट के साथ नगर पालिका हमारा पूरी सेवा करती है। उसमें स्वच्छता, सरकार के रोड और हॉस्पिटल्स सरकार की तरफ से हर तरह से डेवलपमेंट बहुत अच्छी दिशा में चल रहे हैं। और जो छोटी मोटी शिकायत प्रॉपर्टी आईडी डेवलपमेंट और रजिस्ट्री के लिए होती हैं, वो भी सरकार बहुत ध्यान रख रही है और धीरे धीरे दूर हो रही है। कुछ कॉलोनियाँ हैं जो अवैध हैं, सरकार धीरे धीरे उनको वैध कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं, आने वाली 27 तारीख को बजट पेश करेंगे हरियाणा का। और नायब सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इनका विजन बहुत ही क्लियर है कि हरियाणा को देश में नंबर 1 राज्य बनाएं। और इसी के तहत एक बहुत अच्छा संतुलित बजट हरियाणा सरकार देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, जिसमें कृषि क्षेत्र, उद्योग और हमारे शहरों का विकास, हमारे हरियाणा प्रदूषण मुक्त हो, इसके लिए तमाम ऐसी योजनाएं और गरीब श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने बजटीय भाषण में बहुत सी ऐसी घोषणाएं करेंगे जिससे हरियाणा का चहुमुखी विकास होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जो पेश करेंगे, तो उससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, सभी बिरादरी और सभी उसमें जो है सबको काफ़ी उम्मीदें हैं। बाकी अच्छा ही बजट उम्मीद करने की वो है। देखिए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों से, सभी बिरादरियों से, सभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, सबसे जो उन्होंने सुझाव लिए हैं और उम्मीद है कि इन सुझाव का जो है अच्छा ही रिजल्ट आएगा। व्यापारियों को काफ़ी उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि व्यापारियों का काम जो है बहुत मंदा जो चल रहा है, मंदी की मार व्यापारियों पे मार पड़ रही है, जिसका कारण है ऑनलाइन के कारण व्यापारी जो है आज हताश है। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन जो है सामान वो मंगा रहे हैं। मेरा तो बजट से यही है, कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि आम जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, मीडियम व्यापारी हैं, उनको राहत मिल जाए। और दूसरा मेरा ये है, हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था, उसका मैं भी सदस्य रहा था, लेकिन वो हरियाणा के हितों के लिए उसने आज तक कोई भी व्यापारियों के लिए बात नहीं की, ना ही उसकी कोई बैठक होती है। और उसके माध्यम से जैसे उन्होंने कई उसमें घोषणाएं की थी, व्यापारी को जो क्षति है, आग लग जाएगी, व्यापारियों की किसी दुर्घटनावश हो गई, उसके अंदर ऐसा प्रावधान बनाया जाए, समाधान बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए, किसी भी व्यापारी की दुकान को अगर आग लगती है उसको पूरा का पूरा मुआवजा मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा का, प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे, तो इस बजट से सभी को बहुत सी उम्मीदें हैं कि वो उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करेंगे। खास तौर पे विद्यार्थियों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, या जो मिडिल क्लास के हमारे लोग हैं, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर इस बजट को पेश करेंगे। देखिए, ये चर्चा हुई इसी वजह से है कि हम प्रदेश की जनता को अच्छे से अच्छा बजट प्रस्तुत करके दे सकें। बुजुर्गों की पेंशन 200 रुपये जो इन्होंने वादा किया था, वो बजट में जरूर आना चाहिए, बजट में जरूर आनी चाहिए। पेंशन 200 रुपये बढ़ानी चाहिए बुजुर्गों की, क्योंकि महंगाई का ज़माना है और 3000 में गुजारा भी नहीं होता। दवाइयों पर ही खर्च हो जाते हैं 3000 रुपये तो। बाकी कृषि के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ तो फ्री कर देनी चाहिए, दवाइयाँ बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए हर आदमी के लिए, और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगर हम हमारे
बजट ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर आएगा तो लोग पढ़े लिख कर नौकरियां प्राप्त करेंगे, बेरोजगार की समस्या दूर होगी और बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे।